कोयटा में मशरकी बाईपास पर सीजीडी और हसास इदारे की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुबैना दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 अहलकार जख्मी हुए। एक मुबैना खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस और एफसी की मजीद नफरी तलब कर ली गई। सर्च ऑपरेशन भी जारी। नौजवानों को तब्दीली लानी चाहिए। तब्दीली सिर्फ नौजवान ही ला सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ISPR में सिंध भर के नौजवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है। किसी मजहब में इजाजत नहीं कि आप किसी का हक मारें। अखलाक की कुव्वत फौजी कुव्वत से ज्यादा होती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। आला क़यादत से मुलाकातों में मसला कश्मीर भी ज़ेरे बहस आएगा। वज़ीर आज़म का गुज़श्ता रोज सऊदी वली अहद से फिर टेलीफोनिक राब्ता हुआ। लंदन में कश्मीरियों के हक में बड़ी रैली। फारूक हैदर और सुल्तान महमूद की ज़ेरे क़यादत मुजाहिरीन का बरतानवी पार्लियामेंट से भारतीय हाई कमीशन तक मार्च। मुजाहिरे में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और सिख कम्युनिटी भी शरीक हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि इंशाअल्लाह जल्द ही श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आज़ादी का जश्न मनाएंगे। कश्मीर जन्नत अर्जी, नहीं चलेगी भारत की मर्जी। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू का आज 31वां रोज। वादी में 1 माह से सब कुछ बंद। तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज पर ताले। खुराक, दूध और पानी भी खत्म हो चुका। कश्मीरी मर रहे हैं, हमारी मदद करें। India's illegal and unilateral actions of 5th August and its total lockdown of occupied Jammu and Kashmir have created a dire human rights and humanitarian situation and posed serious risk for peace and security. वजीर खारजा के तुर्की और बांग्लादेश के हम मंसूबों से भी राब्ते। किसी का टैक्स मुआफ नहीं किया जाएगा। वजीर आजम का बड़े सनतकारों को टैक्स मुआफ करने का नोटिस। इमरान खान कहते हैं कौमी खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, किसी को नहीं नवाजा जाएगा। वजीर आजम ने उमर अयूब और नदीम बाबर से मामले पर तफसीलात तलब कर ली। उमर अयूब का कहना है कि किसी पावर कंपनी को रियायत नहीं दी गई। फर्टिलाइजर सेक्टर का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। वज़ीर आज़म से मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। इमरान खान ने मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ तलब की। बोले, कारोबारी सरगर्मियों के लिए हर मुमकिन सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं। कारोबारी शख्सियात ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में इस्लाहात का बिल असेंबली से मंजूर न कराया। गवर्नर के दस्तखत करा के MTI ऑर्डिनेंस 2019 नाफिज कर दिया। डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की सरकारी मुलाजमत का दर्जा खत्म। सरकारी अस्पताल प्राइवेट अफराद के हवाले किए जाएंगे। नून लीग का पंजाब के टीचिंग अस्पतालों की निजकारी का ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। कराची की जमीनों के रिकॉर्ड में अरबों रुपए का फ्रॉड। मुअत्तल सेक्रेटरी दानिश सईद को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। सेक्शन ऑफिसर लईक अहमद भी जेर हिरासत। 20 अरब रुपए से जायद मालियत की 320 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में फ्रॉड करने का इल्जाम। केस में शामिल मजीद 4 मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी। सिंध रेंजर्स इन एक्शन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 10 मुलजिम गिरफ्तार।
असलहा, मसरूका सामान और मुनशियात बरामद। मुलजिमों में भत्ताखोर, स्ट्रीट क्रिमिनल और मुनशियात फरोश शामिल। उधर रेंजर्स का ताज कॉम्प्लेक्स और बस स्टैंड के अतराफ में भी सर्च ऑपरेशन। 20 अफराद जेर हिरासत, थाने मुंतकिल। कराची में साहिल समुंदर पर गंदगी। वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम का इजहार तशवीश। साहिल को बंद करके गैर महफूज जगह करार देने और प्रोफेशनल से सफाई कराने का मुतालबा कर दिया। क्लिफ्टन पर गंदगी की तस्वीर भी शेयर की। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद कराची जिला जनूबी की इंतजामिया जाग गई। मशीनरी की मदद से साहिल की सफाई शुरू कर दी। बरतानवी हुकूमत को बड़ा झटका। बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट के मामले पर पार्लियामेंट में अक्सरियत खो बैठे। अरकान ने पार्लियामेंट का कंट्रोल हासिल कर लिया। करारदाद के हक में 328 और मुखालफत में 301 वोट पड़े। अरकान पार्लियामेंट आज नो डील ब्रेक्जिट रोकने की करारदाद पेश करेंगे। शिकस्त की सूरत में वजीर आजम कबल अज वक्त इंतखाबात की करारदाद लाएंगे। अमरीका ने ईरान की खलाई एजेंसी और 2 रिसर्च इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियां 29 अगस्त को इमाम खुमैनी खलाई सेंटर के लॉन्चिंग पैड में रॉकेट धमाके के बाद लगाई गई। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि ईरान को खलाई मंसूबे की आड़ में मिसाइल प्रोग्राम जदीद नहीं बनाने देंगे। अमरीका में 9 उम्र लड़के ने अपनी फैमिली के 5 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। फायरिंग का वाकया अलाबामा रियासत में पेश आया। 3 अफराद गोली लगने की वजह से मौके पर, 2 अस्पताल में हलाक हुए। 14 साला लड़के ने जुर्म का एतराफ कर लिया। साग स्नूकर चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल के मुकाबले आज होंगे। इवेंट के दूसरे रोज पाकिस्तान के असजद इकबाल ने बांग्लादेशी ज़ैद आजाद को 4-2 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद बिलाल ने श्रीलंकन आशिक हुसैन को 4-0 से जेर कर लिया। और फीफा ने कतर में 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप का लोगो जारी कर दिया। अरब कल्चर से मुतासिर होकर बनाया गया लोगो दुनिया को यकजा करने का मकसद का नमूना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। कोयटा में मशरकी बाईपास पर CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुबैना दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी हो गए। मुबैना खुदकशी हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस और FC की भारी नफरी सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। कोयटा में मशरकी बाईपास पर CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुबैना दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। मजीद इसी पर तफसीलात जानेंगे। कोयटा से ब्यूरो चीफ खलील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। खलील अहमद, कहिएगा ये फायरिंग का तबादला किस वक्त हुआ और मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस पर? जी, इस तरह है कि कोयटा शहर का नवाई इलाका है, मशरकी बाईपास, जहाँ पे खुफिया इत्तला मिलने पे CTD और हसास अदारे ने एक कंपा ऑपरेशन किया है। ताहम जैसे ही ये सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार कंपाउंड के करीब पहुंचे तो उन पे फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके बाद दोनों जानब से अब तक जो है वक्फे से जो है फायरिंग का तबादला जारी है। दहशतगर्दों के पास जदीद हथियार और दस्ती बम है जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और CTD तर्जमान के मुताबिक अब तक फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एक मुबैना खुदकुश हमलावर ने अपने को उड़ा लिया है, जबकि मजीद 2 जो दहशतगर्द हैं उनकी कंपाउंड में मौजूदगी की इत्तला है, जिस पर ऑपरेशन जारी है। मशरकी बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से बंद कर दिया गया, जबकि इलाके में जो है FC, CTD और
ATF के दर्जनों एहलकार मौजूद हैं जो कि सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक कंपाउंड पर जो है हल्ला नहीं बोला गया है। ताहम सिक्योरिटी इदारों का क्या कहना है, कब तक क्लियर करा दिया जाएगा? जी, इस तरह है कि सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि अब तक जो है 2 दहशतगर्द मौजूद हैं जो कि वक्फे से फायरिंग भी कर रहे हैं, दस्ती बम भी फेंक रहे हैं और अब क्योंकि रोशनी हो गई है तो इस कुछ ही देर में जो है इस कंपाउंड को क्लियर करा लिया जाएगा और जो FC है और जो पुलिस उसकी मजीद भारी नफरी को तलब कर लिया है, जिसने चारों तरफ से इस कंपाउंड को आप घेरे में ले रखा है और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला अब भी जारी है। जी, फायरिंग का तबादला अब भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा से ब्यूरो चीफ खलील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। कोयटा में मशरकी बाईपास पर CTD और हसास इदारे की कार्रवाई जारी है।